नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पांचो। और हमेशा की तरह वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और आज चर्चा का विषय रहेगा दिल्ली में हो रहे विधान सभाओं के बीच जो एक्टिविटीज चल रही हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं चर्चा का विषय वो गतिविधियां बन गई हैं। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और फरवरी में ये पता चल जाएगा कि क्या पिछले 10 सालों से जो दिल्ली में होता आया है वो दोबारा रिपीट होगा या फिर इस बार हमेशा की तरह पिछले साल जितने भी चुनाव हुए हैं और जितना बदलाव हमने उन चुनाव में देखा है, क्या दिल्ली में भी वैसा ही देखने को मिलेगा। देखिए, जब से दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तभी से दिल्ली में एक जंग छिड़ गई थी। जंग छिड़ी थी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। अब आप सबको लग रहा होगा कि मैंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नाम क्यों लिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नाम अलग अलग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है, तब उसके बाद से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के बोल कुछ बिगड़ रखे हैं। अब उनके बोल कुछ तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी के बोल कुछ इस तरह से तिलमिलाते हुए नजर आए। उन्होंने सीधी तरीके से सोमवार को उन्होंने एक रैली करी, उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी ने माफ करिएगा सीधा सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा ये आगे आने वाली आप वीडियो में साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के एकदम खिलाफ खड़े हो गए हैं। देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुए थे या फिर और अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के तहत समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर तमाम जो अन्य पार्टी, इनका गठबंधन हमें देखने को मिला। लेकिन जैसे ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव आए तभी से इन गठबंधनों में हमें रार पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब अकेली हमें मैदान में खड़ी होती हुई नजर आती है। उसके बाद आतिशी ने अपना नामांकन कर दिया। उसके बाद आतिशी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। आतिशी के लिए कहा गया है कि उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया था। आतिशी पर एफआईआर कर दी जाती है। उसके बाद बीजेपी से जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, नई दिल्ली से जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल दाग दिए हैं। चुनाव आयोग कटघरे के घेरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि वोटों में गड़बड़ी का मामला चल रहा है। चुनाव आयोग वैसे काम करता है जैसे आम आदमी पार्टी करती है। शीश महल और राजमहल का मुद्दा आपने देखा ही था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को केवल अपनी पार्टी बचानी है। अब पार्टी बचाने से उनका तात्पर्य क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी और विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, जनता उन्हें सीरियस नहीं ले रही। तो तमाम चीजें हमें दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है और चुनाव का ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिविटीज, जिस तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं देखने को मजबूर कर रही है क्या कहीं कांग्रेस भी मैदान में खड़ी होकर चुनाव लड़ेगी या फिर सीधा मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। बीजेपी ने हर जगह अपनी धाक जमा रखी है, लेकिन जहां से संसद चलाई जाती है, जहां सभी बड़े बड़े नेता लीडर्स निवास करते हैं, वही दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथों में है। क्या वही दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथों में रहेगी या फिर इस बार कुछ बदलाव होगा? ये इस तरह की गतिविधियां किस और इशारा करती हैं? कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से जहर भरा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला, ये कहां जाकर ये क्या कुछ करने को साबित होता दिख रहा है? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कलह होती नजर आएगी या फिर समाजवादी पार्टी की तरह बाद में गणित है, जो सीटों के बंटवारे को लेकर गणित है, वो इन चीजों को शांत कर देगा? फिर क्या कुछ होगा? क्यों कांग्रेस इतने तीखे बोल आम आदमी पार्टी के लिए बोल रही है? पहले आप राहुल गांधी का बयान सुने जो उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से सवाल दागे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता हैं और अरविंद केजरीवाल भी है जो कांग्रेस पार्टी के लिए ना जाने क्या कुछ कह रहे हैं। आगे आने वाले आप रिपोर्ट में देखिएगा। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि मालिकों में आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं मिल सकता।
मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है, मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सकें। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और इस बड़ी चर्चा पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता अजय सैनी जी जुड़ चुके हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस रार का क्या कारण बताया जा रहा है। आशीष जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जिस तरीके से तीखे बोल राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल के लिए बोले हैं कल की अपनी चुनावी रैली के दौरान, जबकि लोकसभा चुनाव हुआ था, ये अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। दिल्ली में ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कलह क्यों चल रही है? जी देखिए, दिल्ली चुनाव सामने है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी में जब तानाशाही सरकार ने उनके खिलाफ अनुचित कार्रवाई की तो हमेशा साथ खड़े होने का काम किया। लेकिन केजरीवाल जी ने हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा और जब जितनी सीटें उन्हें दी जा रही थी वो नहीं, उससे अलग और मांगने लगे। और वास्तव में स्थिति यही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसके बाद हम देखें 14 से अधिक विधायक उनके भाजपा के संपर्क में, 20 से अधिक वो टिकट काट चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी वास्तविक धरातल पर कमजोर है, तो वहां पर उन्हें कांग्रेस को बड़ा भाई मानने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के प्रति जो उनका दुराग्रह है, जो उनके अंदर आरएसएस के लोगों के गुण, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय जो आंदोलन किया गया तब से भरे हुए हैं, तो इससे उन्हें बाधा आ रही है और वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के खिलाफ ना खड़े होकर कहीं ना कहीं उसकी मदद करने वाली पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इस पर राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कई बार उनको सलाह दी कि मिलकर काम करें, मिलकर लड़ें। लेकिन यदि दुविधा है तो आम आदमी पार्टी के अंदर है। वो जब तानाशाही सरकार की कार्रवाई से बचना चाहती है तो वो कांग्रेस की तरफ आती है, और जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो अकेले ही सत्ता पर बैठे रहने की जो उसकी सोच है, उसकी सोच रखने वाले उनके विचारों से मेल नहीं खाती। ये समस्या है।
राहुल जी ने इसी तरफ इंगित किया है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर जब चलने लगती है तो उसका बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, पहले ऐसा तय नहीं हुआ था कि जब, जैसे आपने अभी हमें और राज्यों की बात बताई, जब दिल्ली में चुनाव होने थे कि समाजवादी पार्टी और फिर जितनी पार्टियां इंडिया ब्लॉक के तहत गठबंधन में रही थी, तो ऐसा तय नहीं हुआ था कि दिल्ली में भी सभी लोग साथ काम करेंगे? फिर समाजवादी पार्टी अलग जाती हुई क्यों दिखाई दे और कांग्रेस अलग जाती हुई क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, यही जो आपने उठाया यही समस्या है और इसका समाधान भी यहीं पर है। समाधान ये है कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ तालमेल करना चाहिए। राजनीति में जिदबंदी की कोई स्थान नहीं होता, वहां सबके साथ एक साझा माहौल बनाकर आगे चलना पड़ता है। दिल्ली में केजरीवाल जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही है जो भाजपा के विपक्ष में खड़ी है। लेकिन यदि आप एक सहयोगी की तरह से लेकर आपका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है दूसरी विचारधाराओं से, और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके खिलाफ इतनी कार्रवाई, झूठे मुकदमे कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको दबाव बनाकर इनको कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने की मजबूरी इन दलों की बन जाती है। कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी रही है गठबंधन में, यदि वो 2 सीटें पा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, तो इसका मतलब वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। हो सकता है कि वो अपने राज्य के लिए कुछ लाभ लेने की नीयत से या अपना कोई एजेंडा सेट करने की नीयत से काम कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो हिंदुस्तान की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के विरुद्ध काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमें सत्ता मिले या ना मिले। आशीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जब समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया है तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत दिल्ली में नहीं लग रही है, क्योंकि वो उन्हें लग रहा है कि वो मजबूत स्तंभ खड़े होकर मजबूत स्तंभ की तरह चुनाव लड़ सकते हैं? क्या कांग्रेस की जरूरत अब महसूस नहीं हो रही आम आदमी पार्टी को? यही मैं बात आपने रखना चाह रहा हूँ। यदि आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जनाधार से अधिक जनाधार समाजवादी पार्टी का है, तो ये उनका भ्रम है। समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो सीमित है। कांग्रेस के साथ खड़े होकर ही दूसरे राज्यों में कोई भी इंडिया गठबंधन का दल अपने आप को स्थापित कर सकता है। कांग्रेस ने हमेशा अपना दिल और हाथ खुले रखे हैं, लेकिन यदि कोई दल किसी दबाव में, उसके दबाव के कारण कहीं झूठे मुकदमे हैं, कहीं और समस्याएं हैं, यदि वो उस कारण से अपने आप को कांग्रेस के साथ खड़ा कर पाना कठिन महसूस कर रहे हैं, तो ये उनकी एक व्यक्तिगत समस्या है। कांग्रेस अगर सब गठबंधन के साथ होगी तब भी मजबूत है, अकेले होगी तो भी है। वो किसी भी कीमत पर दिल्ली में चुनाव कांग्रेस लड़ना चाहती है। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, 50 और केजरीवाल के और 20 प्रत्याशी जो शेष है वो आज या कल में हमारे जारी हो जाएंगे, और कांग्रेस बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ेगी। जितना कैंपेन हम बीजेपी के खिलाफ चला रहे हैं, बीजेपी के सरकार के जो काले कारनामे उनको सामने ला रहे हैं, और साथ ही जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी जिन वादों पर विफल है, अगर केजरीवाल सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन कोई विरोध कोई ऐसा काम किया है जिसमें जनता नाखुश है, तो हम जनता की आवाज बनकर जनता के साथ खड़े होंगे और सरकार के खिलाफ बोलेंगे। ठीक है, सुना हमने। अगर अंतिम समय में भी अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी की जरूरत होती है, तो क्या अंतिम समय में आप लोग अरविंद केजरीवाल जी का साथ देंगे? देखिए, केजरीवाल जी अगर तानाशाही ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें हमारी जरूरत होगी, तो हम हमेशा उन ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति का साथ देने के लिए खुले दिल से तैयार हैं। हम छुपे मन से और दोहरे मन से राजनीति नहीं करते। केजरीवाल जी की पार्टी अगर दोहरे मन से राजनीति कर रही है या उनकी सोच अलग है, तो वो उनकी सोच है, उसमें हम उसमें कोई दबाव उन पर दे नहीं सकते। लेकिन इतना तय है कि सरकार जो देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से शोषण और बदहाली का जो माहौल बना रखा है, उसका मुकाबला करने की क्षमता केवल कांग्रेस में। आपको कांग्रेस को साथ लेना चाहिए था, और आप लेते तो बहुत अच्छी तस्वीर बनती, लेकिन आज उस तस्वीर को कमजोर करने का काम अगर किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं आशीष जी की, क्या बोलते हैं, मैं देश बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और राहुल गांधी जी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो अपने विधायकों को जेल जाने से बचाना चाहते हैं और अपने पार्टी के विधायकों पर अनुचित दबाव को रोकना चाहते हैं, ईडी के मुकदमे उनके विधायकों पर है, जेल जाने के कगार पर बैठा है, 14 विधायक बीजेपी में शामिल होने की कगार पर है या हो चुके हैं, तो ये सब स्थिति तो उन्हें देखनी पड़ेगी।
वो देश बचाने की बात वो कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारी पार्टी से व्यक्ति बीजेपी में गया कि हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी और हम देश कमजोर हो रहा है। हम कह रहे हैं हमारी पार्टी अलग चीज है, लेकिन उस पार्टी की जो विचारधारा जो लोगों की आवाज से मेल खाती है, देश के संविधान से मेल खाती है, उस आवाज और उस विचारधारा से अलग नहीं हटेंगे। सत्ता मिले न मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन विचारधारा और देश के लोगों का पक्ष करने की जो आजादी कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस ने दी है, वो हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा अजय जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब चुनाव की तारीखें की भी घोषणा जो है दिल्ली में नहीं हुई थी, क्या उससे पहले आप सभी सहयोगी दल की मुलाकातें हुई थी जिसमें बड़ी पार्टियां भी शामिल रही होंगी? ऐसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी हो या फिर समाजवादी पार्टी, क्या इन आप लोगों की मुलाकात पहले चुनाव से पहले हुई थी? सभी दलों के प्रतिनिधियों की और सभी दलों के प्रमुख लोगों की वार्ता लगातार चलती है और अब भी चल रही है। लेकिन यदि कोई मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि केजरीवाल जी की पार्टी पर कुछ दबाव शायद केंद्रीय एजेंसियों का है कि जो उनको मजबूर करती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य की जनता चाहती थी गठबंधन हो और दोनों पार्टियां मिलकर पूरी शक्ति के साथ लड़े और बीजेपी को दिल्ली से दूर रखें। लेकिन इसमें अगर कहीं ग्रहण लगाने का काम हो रहा है तो उन दलों का है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आ रहे हैं। कांग्रेस ने एक क्षण भी ऐसा नहीं कहा कि हम किसी के पक्ष में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो काम जनता की आवाज जो हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से आएगी तो उसको उठाने का काम तो हम लोग भी करेंगे और हमारे नेता भी करेंगे। ठीक है आशुष जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, आने वाले समय में और राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जब और राज्यों में चुनाव होंगे तो आप लोगों के गठबंधन के तहत आप लोग एक हो जाते हैं, तब क्या समस्या नहीं होगी कि दिल्ली में आप लोगों ने ऐसा कुछ किया, तब क्या फिर इंडिया ब्लॉक के तहत जितनी भी पार्टियां आती हैं वो आने वाले समय में एक हो जाएंगी? नहीं, निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक में हमारा एक एजेंडा है कि जो सरकार जो संविधान सम्मत नहीं है, देश में मनुस्मृति लाना चाहती है और भ्रष्टाचार को और क्रोनी कैपिटलिज्म को सहारा दे दी है, उसके खिलाफ कौन खड़ा है? जो उसके खिलाफ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और जो उसके खिलाफ नहीं होगा कहीं ना कहीं उनके तालमेल में और दबाव में काम करेगा तो हम उसके साथ नहीं होंगे। इसमें कुछ सीधा फार्मूला है। हमने कोई इसमें पक्ष विपक्ष के लिए कोई किसी के व्यक्ति का क्राइटेरिया उनके सोच के आधार पर नहीं, उनकी विचारधारा के आधार पर नहीं, केवल संविधान बचाने की उनकी नीयत के आधार पर किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़े मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू।